हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर 2021 में देंगे, उन सभी के लिए हम लोग आज बताएंगे कि किस प्रकार से आपके फाइनल एग्जाम में पेपर दिया जाता है और क्या क्या फिलअप करना होता है। तो देखिए, इस प्रकार से पेपर आपके ये मेरे चैनल का नाम है और ये मिथुन सर है, तो इसको नहीं देखना है आपको, ठीक है। ये इसको नहीं देखना है। आप देखिए यहाँ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पटना, इसी प्रकार से फिलअप रहेगा। तो अगर आप लोग सेंटर एग्जाम दोगे तो उसमें इस जगह पे आपके विद्यालय का नाम लिखा रहेगा, लेकिन फाइनल जब दीजिएगा आप लोग तो सेम इसी प्रकार से लिखा रहेगा। 10th के लिए भी है वीडियो, 12th के लिए भी, दोनों में, ठीक है। 10th का एग्जाम दे रहे हो तो इसी प्रकार से रहेगा एंड 12th का भी। तो सबसे पहले आपको बता दें क्या क्या फिलअप करना होता है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि OMR शीट कैसे भराता है और इन सभी को कैसे भरना है, एंड साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखे जो एग्जामिनर देखते ही आपको फुल मार्क्स दे दे, यानी कि 5 नंबर का हो तो 5 नंबर दे और 2 नंबर का हो तो 2 नंबर दे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग यदि 2022 में एग्जाम देने जा रहे हो सेंटअप का, या फिर आप लोग 2023 में फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो, तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। यहाँ पे देखिए लिखा क्या जाता है, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा सेंटअप एग्जाम। जैसे कि आपका चल रहा है अभी, आपको पता है, तो आप लोग सेंटअप एग्जाम मान लो लिख देते हो, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। या फिर फाइनल का मान लो हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा क्या, तो इस प्रकार से दूसरा पेन से लिखना है आपको। देखिए, पेन भी काफी जरूरी होता है। पेन आप लोग देख सकते हो, कम से कम आधा पेन खत्म रहना चाहिए, इस प्रकार का पेन हो, ठीक है। 2 पेनों का जरूरत पड़ता है। इस पेन का यूज हम लोग किसके लिए करेंगे, तो OMR शीट को भरने के लिए, OMR शीट को भरने के लिए, ठीक है। तो इससे हम लोग OMR शीट भरेंगे और इससे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, तो देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे लिखना है आपको माध्यमिक, ठीक है। चलिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं माध्यमिक। तो देखिए, हमने जैसे यहाँ पर लिखा है इसी प्रकार से आपको भी लिखना है माध्यमिक, ठीक है। तो माध्यमिक परीक्षा यहाँ पे क्या लिखना है, तो 2000 यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको 2022 में आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो 2022 लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर आप लोग 23 में देने जा रहे हो तो 23 कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है विद्यार्थी का नाम, यानी कि नेम ऑफ ए स्टूडेंट। तो आप सबसे पहले अपना नाम लिखना। जैसे कि मेरा नाम मिथुन है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, इंग्लिश में चाहो या फिर हिंदी में, जैसा आपका मन हो लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं हिंदी में इंग्लिश में लिखूंगा अपना नाम, तो मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। चलिए, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, एकदम समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस प्रकार से मेरा नाम है मिथुन एंड कुमार, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो मिथुन कुमार, इसी प्रकार से आपका भी नाम लिख देना है इस प्रकार से। एंड आप अगर क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हो तो 12th लिखना है, लेकिन मैं 10th के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लास 10th का एग्जाम होगा तो हम लोग 20th लिखेंगे यहाँ पे। इस प्रकार से आप लोग रोमन अक्षर में लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से 10th लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, और आती है बात इसमें कि हम लोग खंड क्या लिखें, खंड यानी कि सेक्शन। तो देखिए, ये पेपर में आपको दिखा दूं, तो ये पेपर जो हमारे पास अभी है, ठीक है। चलिए, ये पेपर जो हमारे पास अभी है ये किसका है, तो देखिए 2023 में एग्जाम हुआ था, आप लोग देख सकते हो 2023 में इसका एग्जाम हुआ था, तो उसी का पेपर है, तो मैं इसी के अनुसार आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको जैसे कि दिया हुआ है क्या, तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ स्थान है कि से खंड क्या लिखें, तो देखिए खंड आपको दिया हुआ है, यानी कि यहाँ देखिएगा प्रश्न पुस्तिका सेट कोड, ठीक है। यानी सेट कोड आपको लिखना है, यहाँ पर भी सेक्शन लिखा हुआ है। तो सेट कोड इसी को हम लोग कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सेट कोड लिखा हुआ है, तो सेट कोड देखिए क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर H फीड अप कर देना है, जो भी आपका दे तो उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग H को लिख देंगे इस प्रकार से। तो H को लिख दिए। अब देखिए आता है क्रमांक, यानी कि रोल नंबर। तो रोल नंबर क्या होता है कि आपका जो विद्यालय में जो रोल नंबर है विद्यालय के द्वारा क्लास में, वो आपको लिखना है। जैसे कि मेरा मान लिया जाए 46 रोल नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 46 क्रमांक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। उसके बाद देखिए विषय, तो मान लीजिए आपका किस विषय का एग्जाम हो रहा है वो आपको लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए इसको, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान। तो मान लीजिए सामाजिक विज्ञान का आपका एग्जाम हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है आपको विषय यानी सब्जेक्ट। तो सामाजिक विज्ञान को शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, तो शॉर्ट में कीजिएगा लिखने का ट्राई, तो SST आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको लिखा दूं SST, इस प्रकार से शॉर्ट में आप लोग SST लिख सकते हो, ठीक है। और चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, आपका मन, आप लोग जैसे भी एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद देखिए पत्र, पेपर संख्या पूछा जा रहा है, मतलब कि पेपर मतलब क्या हुआ कि मतलब मान लो अभी आप लोग एग्जाम में बैठे हुए हो, ठीक है। तो इसी टाइम में मतलब आज आपका पहला दिन है, मतलब कि आज पहला दिन एग्जाम दे रहे हो, या फिर दूसरा दिन, या फिर तीसरा दिन, तो कब दे रहे हो तो वो यहाँ पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए ये पत्र फर्स्ट है, तो यहाँ पर आप लोग पहला आपका पेपर हो रहा है, तो प्रथम आप लोग इसमें लिख सकते हो, ठीक है। प्रथम, इस प्रकार से हम लोग प्रथम लिख देंगे।
ठीक है, ये हो गया फिलअप। उसके बाद देखिए प्रवेशांक ये लिखना होता है। प्रवेशांक ये उतना फिलअप करना जरूरी नहीं है, आप लोग चाहो तो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। एडमिशन संख्या यानी कि जब आप लोगों ने एडमिशन लिया था स्कूल या कॉलेज में तो उसमें जो पंजीयन संख्या था उसको लिखना होता है, तो आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो वरना नहीं। और उसके बाद देखिए एक और होती है कि परीक्षा की तिथि यानी डेट ऑफ एग्जाम, तो आपको परीक्षा की तिथि लिखना काफी जरूरी होता है। तो जैसे मान लीजिए आप लोगों का सेंटर ऑफ एग्जाम 15 तारीख को हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो 15, इस प्रकार से जैसे हम लोग लिख रहे हैं इसी प्रकार से लिखना है आपको भी। 15 और 11 महीना यानी 2022 में अगर आप सेंटअप का एग्जाम दे रहे हो तो 2022, या फिर आप लोग 2023 में फाइनल का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे 23 लिखना है। उसके बाद इसको भी आपको फिल नहीं करना है। प्राप्तांक यानी कि मार्क्स और अटेंडेंस इसको आपको नहीं फिल करना है, इन दोनों को आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो इन दोनों को हम छोड़ लेंगे। तो चलिए आपको ये पूरा समझ में आ गया, आप लोग जरूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग चलिए आप बढ़ेंगे OMR शीट को कैसे भरें। तो देखिए OMR शीट को भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ देखिए OMR शीट दिया हुआ है, इसको पहले मोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से मोड़ भी सकते हो। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको मान लीजिए नहीं हो रहा है करने में तो आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से मोड़ सकते हो। चलिए मोड़ लिया हमने। आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी पढ़ना काफी जरूरी होता है कि दिया है नोट करके। देखिए नोट करके दिया है उत्तर पुस्तिका, ध्यान पूर्वक समझिएगा। उत्तर पुस्तिका में OMR शीट दिए गए, मतलब ये सब OMR शीट है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, टोटल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सभी OMR शीट है ये सभी। तो देखिए OMR शीट दिए गए हैं, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को नीले पेन यानी कि ये पेन आप लोग कर सकते हो। मेरे पास तो दोनों नीला पेन ही है और हम क्या करेंगे इस पेन का यूज करेंगे हम लोग OMR शीट को भरने के लिए। तो नीले पेन या ब्लैक पेन का आप लोग यूज कर सकते हो इस गोले को भरने के लिए। तो उसके लिए हम लोग देखिए आप लोग जान लीजिए OMR शीट को जब भी आप लोग भरने जाएं, पेपर एग्जाम देने जाएं, तो आप लोग इस प्रकार का पेन जरूर रखें, यानी कि आधा पेन खत्म रखें और ऐसा पेन को आप लोग ले जिसको घसने से ही तुरंत हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको साइड में दिखा दूं, एक बार में मैं इसे घसता हूँ तो पूरा घस आ जाता है। तो इस प्रकार का पेन ले। एंड आंसर राइटिंग यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न को लिखने के लिए भी आप लोग इस प्रकार का 2020 का पेन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी होता है कि हैंड राइटिंग बैठता है। साथ में आप लोग आधा पेन यूज जरूर लेकर जाए, आधा यूज ले जिससे कि वहां पर पूरा चले, रुके ना जल्दी। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करेंगे, अब तो OMR शीट को भरेंगे। उसके लिए क्या क्या करना है तो मैं आपको बता दूं। देखिए ये हमारे पास प्रश्न है, तो प्रश्न को हम लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे, उल्टाएंगे। तो आइए देखिए आगे आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ पर भी सभी चीज बताया गया है। ये 2000 कब का है तो 2022 का पेपर है। तो आइए देखिए फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो फर्स्ट प्रश्न है और इसको हम लोग ले लेते हैं इधर। आइए इसको ले लेते हैं इधर। तो देखिए इसको मैंने ले लिया है, OMR शीट ये हमारा है, इसको हम लोग इधर साइड में रखते हैं और इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या तो क्वेश्चन एक है, पहला नंबर है कि प्रथम बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। प्रथम बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये थे मोतीलाल घोष। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये आपको घसना है, तो चलिए कैसे घसेंगे, तो देखिए OMR शीट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 में घसना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, तो इसमें आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से घसेंगे, घसने का तरीका आप लोग देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं किस प्रकार से घसना है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग आराम से पहले बगल साइड जो है ना इसको घस देना है, क्योंकि बाहर नहीं निकलना है। जैसे ही आपका बाहर निकल जाता है ये पेंसिल मतलब गोला से, तो वो जो है ना रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि उसका नंबर नहीं जुटेगा। तो इस प्रकार से पहले आपको बगल घस देना, एडजस्ट करके इस प्रकार से आप लोग घस सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पूरा घस दिया, अब इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये पूरा का पूरा नंबर जो है ना हमें मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड के द्वारा। और आगे आइए अगली क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर एक और पूछा क्या गया है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता है अंग्रेजी से संबंधित है। मान लीजिए आपको जो है ना ऑप्शन नंबर ए का आपने आंसर दे दिया है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए का आपने आंसर दे दिया है, बट आपको ऑप्शन नंबर 2 का आंसर नहीं पता है। तो उसके लिए आप लोग क्या करना, ऑप्शन नंबर 2 का नहीं पता है तो आपको घस नहीं देना है, छोड़ देना, ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। तो आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से काफी बच्चे को दिक्कतें होती है, तो मैं वो आपको बता दूं। जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। मतलब कि कौन ऐसे गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था। तो आपको पता है गुरु गोविंद सिंह थे, लेकिन वो कितने गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे फिलअप करेंगे, हमने छोड़ दिया था वहाँ पे क्या, तो वहाँ पर हमने छोड़ा था ऑप्शन 2 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि हमें मान लीजिए पता नहीं है तो क्या करेंगे। तो देखिए 60 ऑप्शन आपको पता है ना, ये क्या कहते हो आप लोग सोशल साइंस में आपको 60 ऐसे
एसएसटी में आपको 60 क्वेश्चन मिलेगा, 60 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको 50 बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, टोटल ओएमआर शीट देखिए तो 50 दिया गया है, ठीक है। इनमें से आपको सिर्फ 50 का बनाना है और 10 का छोड़ना है, तो 10 आप लोग छोड़ सकते हो। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे फिलअप करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को हमने टिक किया है, तो ऑप्शन नंबर डी को सामने लेंगे इस प्रकार से। और देखिए घसने का तरीका आप लोग देख लें, क्योंकि बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए जिस प्रकार से हम घस रहे हैं इसको देखिए, पहले आप बगल बगल को इस प्रकार से घस सकते हो, अगर आपको मान लीजिए नहीं होता है घसने में बगल बगल। उसके बाद आप लोग फास्ट में भी बीच में इस प्रकार से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर पेन नहीं आएगा। तो इस प्रकार से देखिए पूरा एकदम आसानी से घसा गया। तो इस प्रकार से आप लोग घस सकते हो। एंड एक और क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी बिहार बंगाल से कब अलग हो गया था। तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में। तो आपको 4 नंबर क्वेश्चन का यदि आंसर देना है तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे 4 नंबर लोगे। ऑप्शन नंबर देखिए हमने किस में मारा है टिक, और 4 का हमने मारा है ए में। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए यहाँ से देखना है 4, और सामने देखिए कहाँ दिया है ए, तो इसके सामने आपको फिलअप करना है। पहले आप लोग इस प्रकार से देख लीजिए, इस प्रकार से साइड आप लोग पहले जो ना थोड़ा थोड़ा घस दीजिएगा पेंसिल, इस प्रकार से जैसे हम घस रहे हैं देखिए इस प्रकार से। और फास्ट में आप लोग आप बीच में भी घस सकते हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से घसा जाएगा हमारा पूरा। तो देखिए इस प्रकार से आपको ओएमआर शीट में आंसर देना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 37 नंबर का 36 का आपको आंसर देना है। तो मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी है, तो आप लोग इसको देखना है, 36 देखिएगा, और सामने देखिए बी है 36 के सामने, तो बी को घसना है। तो इस प्रकार से घसिएगा पहले साइड आप लोग, मैं जैसे घसता हूँ आप लोग इसी प्रकार से एक बार ट्राई करना। अगर आपके पास ओएमआर शीट हो, अगर ना मिले तो मैं ये भेज दूंगा, आप लोग 2 कॉपी करके निकलवा भी सकते हो, ठीक है, पीडीएफ में। और ना तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग जाना किसी पुस्तकालय में, वहां से आप ले लीजिएगा ओएमआर शीट और ट्राई कीजिएगा एक बार भरने का। तो इस प्रकार से आप लोग भर सकते हो। देखिए पूरा हमारा 36 नंबर भी भरा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ओएमआर शीट को भरेंगे। एंड साथ में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से फॉर्म में भरना है, ठीक है। तो ये थी पूरी प्रोसेस। तो आइए अब हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको जानकारी आगे देता हूँ। एंड देखिए एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है जो कि मेरे से छूट गया था। देखिए यहाँ पर कहीं जो है ना, ये क्या कहते हैं, प्रश्न पुस्तिका, मतलब कि ये प्रश्न जो मिला है इसका संख्या भी ओएमआर शीट में भी देना होता है, काफ़ी जरूरी। तो देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें दिया कहीं नहीं था इसलिए मैंने फिलअप नहीं किया। बट सेंटअप एग्जाम में आप लोग नहीं कर सकते हो, लेकिन फाइनल एग्जाम जब आपका होगा तो उसमें करना काफ़ी जरूरी होता है। तो देखिए क्या कर सकते हो आप लोग, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये सबसे मेन होता है, ठीक है। ये तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। यहाँ पर आप साइड में चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रश्न पत्र, ठीक है, प्रश्न पुस्तिका, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग देख सकते हो प्रश्न पुस्तिका, इस प्रकार से पूरा जैसे लिखा है, ठीक है। चलिए पुस्तिका इस प्रकार से लिखना है। जैसे देखिए गलत हो गया तो चलिए इसको काटिए, फिर से हम कर देते हैं। जैसे देखिए कुछ नहीं करना है, प्रश्न पुस्तिका है ना, यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर दिया है, तो सीरियल नंबर इस प्रकार से लिख सकते हो, SE यहाँ से यहाँ तक देखना है आपको, SERI उसके बाद है SERIAR सीरियल। तो सीरियल नंबर दे देना है आपको, और इस प्रकार से करके ये देखिए पूरा आपको फिलअप कर देना है। देखिए क्या क्या दिया है, 1 दिया है ना, इस प्रकार से पूरा 1 इस प्रकार से। लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में ये भरने के लिए यहाँ पर जो है ना एक स्थान दिया रहेगा, लेकिन सेंटअप में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सेंटअप का हमारे पास कॉपी है, तो इसमें हम लोग नहीं भर सकते, नहीं भी भरते, बट आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं। आप देखिए क्या दिया है, 0, ये पूरा भरना है आपको सामने में, 404, उसके बाद दिया हुआ है 8 6 एंड ये नहीं हटेगा, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, यहाँ बगल में 193। तो ये उतना जरूरी नहीं था, लेकिन आप लोग चाहो तो इसको भी कर सकते हो, लेकिन फाइनल में ये आपको होगा, तो फाइनल के लिए भी हम लोग वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको पूरी जानकारी बताएंगे कैसे कैसे भरना है। तो आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से आपको फिलअप करना है। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे। तो यहाँ से शुरू होता है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए एसएसटी का। देखिए एसएसटी का देखिएगा, हिस्ट्री का, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है एसएसटी में यानी सोशल साइंस में 4 सेट होता है, मतलब 5 बुक है, तो 5 बुकों का आंसर देना होता है। तो देखिए यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न होता है शुरू, तो इसमें शॉर्ट है यानी कि 2 नंबर के लिए प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 2 नंबर के प्रश्न। तो इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही आपको आंसर देना है, किन्हीं 3 प्रश्नों का ही इनमें से आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना नंबर दिया है, 2 अंक निर्धारित है प्रत्येक, यानी एक प्रश्न का आप लोग आंसर देते हो, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 आप लोग जानकारी देते हो, आंसर लिखते हो तो आपको 2 नंबर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर दिया गया है 3 गुना 2 यानी 6, यानी कि 3 प्रश्नों का आंसर दीजिए, 2 और 2 नंबर से जुटेगा, यानी 6 नंबर आपको टोटल मिलेगा। तो यहाँ पर 3 प्रश्नों का आंसर देना अनिवार्य होता है। तो पहला देखिए प्रश्न किस प्रकार से और आंसर कैसे लिखना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए क्या क्या लिखा है, तो देखिए कैसे लिखना है मैं वो भी आपको बताते चलता हूँ, साथ में समझिएगा, तभी आप जो है ना इस प्रकार से हैंडराइटिंग लिखिएगा जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो
यहाँ पे हमें किस प्रकार का प्रश्न बनाना है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से समझिएगा। देखिए हमें बनाना है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो इस प्रकार से। पहले तो ये लिख दीजिएगा हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इसी पेन से लिखेंगे, इसी पेन से आपको लिखना है। अगर ब्लैक हो तो ब्लैक से भी आप लोग यूज कर सकते हो हाईलाइटेड के लिए। तो देखिए हिस्ट्री आपको लिख देना है यहाँ पर, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से आप लोग जो है ना हिस्ट्री लिख सकते हो। हिस्ट्री हमने लिख दिया, एंड साथ में इस प्रकार से इतिहास भी चाहो तो लिखना आप लोग लिख सकते हो। इतिहास इस प्रकार से आप लोग लिख देना। सबसे पहली काम ये जरूर करना, क्योंकि साइंस एंड सोशल साइंस में ये काम करना काफ़ी जरूरी होता है, ठीक है। इस प्रकार से करके आप लोग इस प्रकार से लकीर खींच देना। उसके बाद आगे क्या करोगे आप लोग, तो उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, दो नंबर के लिए प्रश्न बनाना है। तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ, आप लोग देखते चलिएगा लघु, ठीक है, इस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तरीय प्रश्न। एंड आप लोग इस प्रकार से भी ब्रैकेट कर दीजिएगा 2 नंबर वाले, ठीक है, 2 नंबर 12 प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो। इससे क्या होता है मैं आपको बता दूं, इससे काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड साथ में आप लोगों के पास ब्लैक पेन हो तो एक बार इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार से जरूर कर दीजिएगा हाईलाइटेड। ये हाईलाइटेड करना होता है। देखिए ये क्या होता है, 2 नंबर लिखना, ये सब लिखना क्या क्यों जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक आपका करेगा वो क्या होता है कि वो देखता है कि ये किस प्रकार का प्रश्न बनाया है। जैसे आप लोग 2 लघु उत्तरीय प्रश्न लिखोगे या 2 नंबर वाले प्रश्न लिखोगे, वो समझ जाएगा कि ये जो है ना 2 नंबर का जो प्रश्न है उसको लिखने वाला है, या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न लिख रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 2 मार्क्स हमें देना है। तो इस प्रकार से लिखने के बाद जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाना है, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको 1 का नहीं पता है, ठीक है, 1 नहीं पता है, तो 2 नंबर क्वेश्चन आपको मान लीजिए बनाना है कि खूनी रविवार क्या है, ये आपको बनाना है। तो इसको कैसे फिलअप कीजिएगा, कैसे बनाना है, तो मैं आपको देखिए बता देता हूँ, यहाँ से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं अभी ऊपर कर दिया हूँ, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझिएगा। जैसे कि देखिए रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए मैं आपको इस प्रकार से दिखा दूं। यहाँ पे जैसे आइए क्या क्या करना है, तो देखिए जैसे ये 2 नंबर खूनी रविवार आपको लिखना है, ठीक है, खूनी रविवार आपको बनाना है। तो खूनी रविवार बनाना है तो क्या कीजिएगा, इस प्रकार से कॉपी लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से लीजिएगा। आपको खूनी रविवार 2 नंबर प्रश्न, 1 नंबर प्रश्न नहीं बनाना है तो आपको आप छोड़ सकते हो, ठीक है, 1 नंबर के लिए छोड़ सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा, यहाँ पर 2 नंबर सबसे पहले इस प्रकार से 2 नंबर लिखना है, एंड साथ में इस प्रकार से आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है, इतना कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए खूनी रविवार प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया खूनी रविवार क्या है। तो खूनी रविवार आपको कम से कम लिखना होगा किस प्रकार से, तो देखिए मैं आपको लिख के दिखा दूं। इस प्रकार से आपको लिखना होगा खूनी, ठीक है, मैं जैसे लिख रहा हूँ खूनी, चलिए पूरा मैं लिख दूं खूनी, इस प्रकार से लिख देना है, और रविवार आपको लिखना है रविवार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे, और उसके बाद क्या करना है, इसको हाईलाइटर आपको करना जरूरी है। 2 बार कम से कम कदम आप लोग चला दीजिएगा जिससे ये हाईलाइटर लगे, और इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार से कर दीजिएगा। इससे क्या पता होगा, एग्जामिनर यानी जो कॉपी चेक करेगा आपका, उससे उसको क्या पता चलेगा कि ये खूनी रविवार जो है ना लिख रहा है इसका आंसर, ठीक है, उसको पूरा पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोग आंसर में कुछ भी लिख दो, आपको मान लो नहीं पता है तो आप लोग कुछ भी गाना हो गया वगैरह वगैरह कुछ भी लगा कर लिख सकते हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो बट छोड़िए, उस जिनको पता होगा आंसर तो वो लिख सकते हैं। तो उनको लिखने के लिए क्या कीजिएगा, आप लोग दूसरे पेन का यूज कीजिएगा, इस प्रकार का पेन, ठीक है, और आंसर लिखना शुरू कीजिएगा किस प्रकार से। तो देखिए लिखना है खूनी रविवार क्या है, तो आपको ये बताना है खूनी रविवार क्या है। तो यहाँ से आप लोग शुरू कीजिएगा, लिखिएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिखना है आपको इस प्रकार से, एक लाइन छोड़ के लिखना है। खूनी रविवार क्या आपको पता भी होगा तो मैं आपको लिख दूं, खूनी रविवार है ये, सॉरी यहाँ से होगा। देखिए एक और देखिए अभी मिस्टेक हो गया ना, जैसे कि अभी मैंने मिस्टेक किया, तो आपको ये नहीं है कि बहुत काटना, इस प्रकार से एक लाइन चलाना है, जैसे कि मैंने अभी चलाया था। फिर देखिए मैं आपको लिख दूं, शुरू में ही आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन मतलब आपने शब्द लिखा वो गलत हो गया, तो क्या करना है, उसको इस प्रकार से काटना है, इस प्रकार से एक रकील चला देना है, कट जाएगा, हाईलाइटेड नहीं करना। इससे क्या होगा, उसको पता चलेगा तो वो नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो चलिए हमने शुरू में ही आपको बता दिया मिस्टेक, क्योंकि इसी प्रकार से काफी बच्चों का आंसर पर मतलब जो है ना सही रहता है लेकिन नंबर कम मिलता है। तो आइए आगे बताते हैं कैसे लिखना है। तो आपको पता है 22 जनवरी को खूनी रविवार हुआ था, 22 जनवरी 1905 में, इस प्रकार से आपको लिखना है। और देखिए मैं गैप कितना लिख रहा हूँ वो भी आपको देखते जाना है। 1905 को रूस की जार सेना, इस प्रकार से लिखते जाना है रूस, एंड यहाँ से लिखना है इस प्रकार से। जैसे देखिए मैं छोटा छोटा गैप दे रहा हूँ, देखिए छोटा छोटा गैप देते जा रहा हूँ, ये देना है आपको। इस प्रकार से लिखिएगा रूसी की जार ठीक है ना, 1905 को रूस की जार, इस प्रकार से लिखना है आंसर। रूस की जार सेना ने
जैसे मैं लिख रहा हूँ, और उसकी जाट से नाम है शांतिपूर्ण, ठीक है, इस प्रकार से लिखते जाना है, शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण मजदूरों तथा, ठीक है, पूरा आंसर मैं आपको लिख दूं, तथा उनके बीवी बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से लिखते जाना, थोड़ा सा गैप छोड़ना है आपको, उनके बीवी एंड बच्चों, इस प्रकार से आपको जो आंसर पता आप लोग लिख सकते हो, जिनको पता होगा, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा आप लोग देखते चलिएगा, बच्चों के एक जुलूस, ठीक है, जिस प्रकार से लिख रहा आप लोग देखते चलिए, कितना गैप छूट रहा है वो आपको देखना है। आपका भले ही हैंड राइटिंग ना बैठे, लेकिन आप इस प्रकार से लिखिएगा तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। गोलियां, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, गोलियां बरसाई थी, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, बरसाई, जिसके कारण हजारों, ठीक है, इस प्रकार से लिखते जाना है आपको, हजारों लोगों की क्या गई थी तो जान गई थी। इसका प्रश्न, ये प्रश्न काफी वीवीआई होता है और पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद भी कर लीजिएगा अगर आप लोग 10th से एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। तो इतना लिख दीजिएगा, उसके बाद अगर मान लीजिए नहीं भी आपको पता है तो इतना ही काफी है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इससे देखिए क्या होगा कि ये जो गलती हुआ था ना, वो तो आपको मैंने बता ही दिया, अगर बीच में भी गलती कहीं हो जाए तो इसी प्रकार से आपको एक लकीर इस प्रकार से खींचना है, नीचे से लेना है, ऊपर तक खींच देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग लिखते हैं तो देखिए कितना कितना गैप है, थोड़ा थोड़ा हर जगह गैप है, इससे कहीं मतलब है ना, अगर हैंड राइटिंग आपका मान लीजिए नहीं भी बैठता है तो वो पूरा का पूरा आपको नंबर देगा। और मैं जो है ना इसी प्रकार से जानबूझ के मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हैंड राइटिंग अगर गलत भी हो, कैसा भी हो, आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखोगे। उसके बाद क्या ये 5 नंबर के लिए प्रश्न यानी लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से शुरू होता है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन है कि 7 से लेकर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जैसे मैंने आपको अभी बताया था उसी प्रकार से आपको फिलअप करना है। देखिए क्या दिया है, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जैसे मैंने यहाँ लिखा था तो यहाँ पर आपको लिखना है किस प्रकार से, तो मैं आपको लिख दूँ इस प्रकार से। देखिएगा एक 2 गैप छोड़ना है, देखिए एक क्वेश्चन समाप्त हो गया तो यहाँ से मतलब ये हो गया ना। एक काम और आप लोग करते चलिएगा कि क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देते हो ना, इस प्रकार से आप लोग लकीर करके काट दीजिएगा, जिससे पता चले कि यहाँ तक आंसर दिया गया है। तो आइए आप इसी प्रकार से और भी प्रश्न बनाओगे 2 नंबर के लिए। मैं आपको 3 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए बता दूं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बनाना है तो दीर्घ लिखना है, एंड उत्तरीय प्रश्न आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, यानी कि आप लोग कह सकते हो 4 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है। 4 नंबर के लिए इस प्रकार से 4 नंबर वाले प्रश्न, तो इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। एंड इसको भी थोड़ा सा आप लोग एक बार हाईलाइटेड कर दीजिएगा। तो चलिए इसको आपने इस प्रकार से हाईलाइटेड कर दोगे तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। मान लीजिए इसका आंसर आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ एक ही प्रश्न का आंसर देना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 से 8 तक प्रश्न है, जिनमें से आपको एक प्रश्न का आंसर देना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। तो हिस्ट्री का है, तो देखिए एक क्वेश्चन और है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि लिखेंगे, अभी आपको दिखा दे, यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आप दूसरे पेन का यूज करें, इस प्रकार से लिखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, एंड लिखिएगा क्या लिखा हुआ है, तो देख लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है सविनय, ठीक है, सविनय, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप लोग देखते चलिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है ना फिलअप कर देना है, ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें हाईलाइटेड कर देना है, एक बार इस प्रकार से कलम चला दीजिएगा, जिससे होगा कि पता उसको चलेगा कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर ये बच्चा लिख रहा है, ठीक है। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन इस प्रकार से ले लेना है, आपको लिखना है। तो आइए मैं आपको और इस प्रकार से इसको साइड करूँ पेपर को और आपको दिखाऊं कैसे कैसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग 5 नंबर का प्रश्न का आंसर लिख रहे हो, तो मान लीजिए मैं उतना नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा लिख के आपको दिखा दूं लिखना कैसे है। तो इसमें भी यहाँ से शुरू कीजिएगा, एक लाइन यहाँ है तो एक लाइन छोड़ देना, इसी के सामने आपको लिखना है। जैसे कि पता है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, तो ये था समुद्र से, ठीक है, समुद्र, इस प्रकार से लिखना है। समुद्र के पानी के बाष्पीकरण, समुद्र के पानी के, जिस प्रकार से लिख रहा आप लोग देखिएगा, पानी के बाष्पीकरण, ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न का आंसर है बाष्पीकरण के बाद, ठीक है, बाष्पीकरण के बाद,
इस प्रकार से लिखना है, बाष्पीकरण के बाद बने नमक को, ठीक है, इस प्रकार से लिखते जाना है। नमक को उठाकर, ठीक है, नमक को उठाकर गांधी जी ने, याद रखिएगा गांधी जी ने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आता है, तो ये सब अगर 10th के बच्चे आप लोग हो तो याद रखिएगा गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने सरकारी कानून बना दी थी। तो बस इतना ही, हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, लंबा वीडियो जाएगा। बस इसी प्रकार से आपको लिख देना है, छोटा छोटा गैप करके जाना है, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि ये जो है ना 4 नंबर का प्रश्न है और पूरा का पूरा आपको नंबर देगा। तो चलिए यहीं तक हमारी ये वीडियो थी, ये सेंटअप एग्जाम के लिए खास करके वीडियो था एंड 10th वाले बच्चों के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग फिलअप कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पूरा दिखा दिया कैसे कैसे फिलअप करना है, तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अगर आप लोग चाहते हो कि इस प्रकार का जो अगर आपको नहीं मिलता है, अगर आप लोग चाहते हो कि ये पेपर मुझे मिल जाए, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एंड साथ में एक काम आप लोग जरूर और कीजिएगा। वो काम क्या है, तो वो काम मैं बता दूं, आप लोग जाइए कहाँ, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद हमारे चैनल पर क्लास भी होता है 10th के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख दूं, क्लास 10th के लिए जो है ना हमारे चैनल पे पढ़ाई भी कराया जाता है। तो अगर आप लोग 10th के बच्चे हो तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप लोग नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, जिससे आपको वीडियो जब भी आए आप लोग क्लास कर लीजिएगा। और शाम 7 बजे डेली क्लास होता है, शाम 7 बजे में क्या है, शाम 7 बजे में हमेशा क्लास होता है, तो आप लोग वहां से क्लास जरूर कीजिएगा। तो जाइए, और नेक्स्ट वीडियो भी आएगा फाइनल के लिए कैसे कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको ये सेट स्क्वाड के बारे में, सीरियल नंबर के लिए बारे में मैंने बताया था, तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके कम से कम अपने 1-2 ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आपका ग्रुप चलता है तो ग्रुप में शेयर कीजिए। एंड फ्रेंड आपका 2023 में क्लास 10th का एग्जाम दे रहा है या फिर 12th का, तो उन सभी में आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आशा करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जाम देने में किसी प्रकार की जो है ना दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आशा करेंगे आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप लोग अपना एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद एंड साथ में बाय बाय।